आज का हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट भी जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो मैंने बताया कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस आधार पर रिएक्शन 4 टाइप के उसके अंदर प्रोसेस हो सकते हैं। जब आपस में रिएक्टेंट भी या कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर सकते हैं तो उनके अंदर 4 प्रकार के फिनोमिना हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अंदर 4 प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है और रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, उसी का एक पार्ट एडिशन रिएक्शन। क्या होता है एडिशन? एडिशन का मतलब होता है योग, चीज़ों का जुड़ जाना। दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं, किस प्रकार जुड़ जाते हैं, और एग्ज़ाम में अगर एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आती है तो हमें उसको इजी तरीके से किस प्रकार लिखना है जिसे याद करने में भी आपको कठिनाई ना हो। तो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें रिएक्टेंट आधार अणु के साथ क्या कर लेता है, एडिशन कर लेता है, जुड़ जाता है, ऐसी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी और मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि ऊपर मैंने लिख दिया है बोर्ड के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन आपको किस प्रकार लिखनी है और एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें रिएजेंट आधार अणु के साथ सहयोग करता है, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब आधार अणु देख लेते हैं। लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आधार अणु, जिसे हम सब्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर रिएक्शन होगी। और रिएजेंट हो गया हमारा HBr। इतनी आती है बात समझ में। अब इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस, क्योंकि Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये होगा प्लस। ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, आप इधर भी तोड़ सकते हो और इधर की तरफ भी तोड़ सकते हो, प्लस और माइनस। इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ। आपकी इच्छा है, चाहे आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करें या इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करें। तो ये माइनस, ये प्लस, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br 1 ब्रोमो एथेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन। तो आपने इस रिएक्शन के अंदर ये देखा कि आधार अणु के साथ रिएजेंट जुड़ गया, दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ गए और क्या बनाया, 1 ब्रोमो एथेन बनाया। तो ऊपर लिखो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें रिएजेंट, तो रिएजेंट कौन हो गया, रिएजेंट ये HBr, आधार अणु ये हो गया, के साथ क्या करता है, सहयोग करता है, ऐड हो जाता है। तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब बात ये आती है कि एडिशन रिएक्शन होती कितने प्रकार की है। तो एडिशन रिएक्शन 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक हो और फिर उसके बाद उसका दूसरा पोर्शन उसके ऊपर अटैक करे और वो दोनों ऐड हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर उसके बाद उसके साथ दूसरा पोर्शन ऐड हो जाएगा। और इसके अंदर तीसरी रिएक्शन जो आती है वो फ्री रेडिकल आती है, जिसके अंदर फ्री रेडिकल ऐड हो जाते हैं। ठीक, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यही चार्ट के नीचे एक मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है ना, और उसके अंदर मैंने लिख दिया है। आप इसको देखेंगे कि ये रिएक्शन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मेनली जो होती हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब बात आ जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन होगी? जिसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यही बात मैंने लिख दी है और इसको विद एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? ना भी किसी ने योगात्मक अभिक्रिया। तो ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट पहले आधार अणु के साथ सहयोग करता है, तो यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब बात आ जाती है न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो एग्जाम्पल देखेंगे। लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड है, इसे बोलेंगे एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड का इस कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये माइनस ये प्लस। इसकी रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कर देते हैं, तो हाइड्रोजन साइनाइड ब्रेक होता है पहले, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये Cn माइनस H प्लस। तो इसका जो निगेटिव पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस को चाहने वाला या न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला। तो इसका निगेटिव पार्ट जो है वो सबसे पहले अटैक करेगा और ये बनाएगा CH3 CH Cn और ऑक्सीजन माइनस। जब इस फॉर्म आ गया उसके बाद H ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहले कौन जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम क्या होगा? एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब बात आती है क्या एसिटिल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देता है? तो मालूम नहीं, कीटोन भी इस रिएक्शन को दे सकता है। यदि इसकी रिएक्शन भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो ये माइनस ये प्लस में ब्रेक होगा, ये यहाँ से कौन होगा? माइनस और प्लस के अंदर ब्रेक होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बनाएगा? CH3 Cn और H जुड़ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है कीटोन या एसीटोन। तो कीटोन साइनोहाइड्रीन। क्या कीटोन साइनोहाइड्रीन एल्डिहाइड और जो कीटोन के साथ HCN की रिएक्शन होगी तो ही ये बनेगा? नहीं। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन भी इसके साथ कराते हैं तो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलेगी, ठीक है ना? तो भी क्या मिलेगी? इसके अंदर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलेगी। तो इस रिएक्शन को भी देखते हैं। यदि हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं तो इसका हिस्सा प्लस ये माइनस के अंदर ब्रेक हो जाएगा और इसका माइनस हिस्सा सबसे पहले अटैच होगा, तो ये बनाएगा CH3 CHSO3 NaOH। यदि आप इसके साथ भी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन, तो ये ब्रेक होगा माइनस प्लस में और ये बनाएगा CH3
SO3 Na और OH। तो आपने ये देखा अब तक कि यदि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले वो इसका हिस्सा SO3 Na अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद H+ जुड़ेगा, ये तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, तो उस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट पहले आधार अणु के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर बनेगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कंपाउंड। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल करता है। अब इसके बाद देखेंगे हम इसकी मैकेनिज़्म। अब बात आती है इसकी मैकेनिज़्म की, कि इसकी मैकेनिज़्म को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज़्म को हम किस प्रकार लिखेंगे। यदि हमारे पास रिएक्शन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, आपने इसकी रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड से कराई। हाइड्रोजन साइनाइड से कराने के बाद हमें मिलेगा CH3 COH और Cl। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो इजी है इसकी जो मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म अगर आप लिखोगे तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर हेक्ट्रोलाइटिक फिशन होता है। क्या होता है? हेक्ट्रोलाइटिक फिशन, विषम विदलन। देखो विषम विदलन, जब H और Cn आपस में कंपाउंड बनाते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक लिया होगा, तो उस समय इस कोवैलेंट बॉन्ड में इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक आयन के ऊपर चले जाते हैं, एक ग्रुप के ऊपर, Cn ग्रुप के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये बना लेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला या न्यूक्लियस पर अटैक करने वाला। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बन गए हैं, ये स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप सेकंड में एसिटिल्डिहाइड के ऊपर साइनाइड आयन अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बनाएगा CH3 CHClO-। अब जब हमारी स्पीसीज़ ये बन गई है, तो इसके ऊपर जो थर्ड स्टेप में CH3 CHOCN के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद बनाएगा हाइड्रोजन एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो आपको ये चीज़ इसके अंदर समझ में आई होगी कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। एक बार इसको देखेंगे कि इसके अंदर हुआ क्या। सबसे पहले एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन
HCN से हमने करी तो एसिटल्डिहाइड बना। अब ये हुआ किस प्रकार, इस चीज़ को समझा जा सकता है इसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म का हिंदी मीनिंग होता है क्रियाविधि, का मीनिंग होता है क्रियाविधि। क्रिया का मतलब होता है वर्क, विधि का मतलब होता है मेथड। रिएक्शन किस प्रकार वर्क को करती है, इसका क्या करने का तरीका है, उस चीज़ को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक इसके अंदर फिशन होगा जिसकी वजह से Cn- है और H+ के अंदर ब्रेक हो जाएगा। Cn- को न्यूक्लियोफाइल और H+ को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब एसिटल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अटैक करने के बाद स्पीसीज बना लेता है। अब इस स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या हम बोल सकते हैं प्रोटोनियम आयन अटैक करेगा और एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बना लेगा। तो आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, ना कि इलेक्ट्रोफाइल ने। सबसे पहले किसी ने अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने एल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन किस प्रकार बनता है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दिखा दी है, और आप इसे देखेंगे और नोट करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।